हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएम मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट 2 का इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और फ्यूचर रोजगार ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आपको दो कोर्स दिख जाएंगे, एक आपको 799 का, एक 999 का। जो 799 का कोर्स है आपका 2 एग्जाम के लिए वैलिडिटी है, एक अभी का एग्जाम और एक नेक्स्ट एग्जाम। और जो 999 का है वो अभी के एग्जाम के लिए और अगले 2 एग्जाम के वैलिडिटी के साथ है। तो आज ही आप हमारे कोर्स से जुड़े, देर ना करें, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। इसके पहले जो है आपका मैथ का पार्ट है, ये चीज ऐड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो गलत शब्द लिखा गया है उसको हमें ढूंढना है। सबसे पहले क्या है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का स्पेलिंग आपका सही है, CAPACITY। एबिलिटी, एबिलिटी का क्या होता है, ABILITY, तो ये हमारा गलत है। कैपेसिटी में होता है सामर्थ्य, क्षमता, शक्ति। 1 मिनट, थोड़ा ये वो किया गया है, इसको सही कर लेते हैं। अब आ रहा होगा सही। प्यूपिल, प्यूपिल मीन्स होता है आपका टीचर। प्यूपिल मीन्स शिष्य, टीचर, गुरु, शिक्षक। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। एप्रोप्रिएट मीन्स होता है आपका सबसे उचित शब्द का चयन करिए और खाली स्थान में भरिए। तो देखिए क्या है, वी रेस्पेक्ट यू, हम आपका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, बट वी डोंट एग्री योर आइडियाज। जब आप किसी के विचारों से, किसी के सेंटिमेंट से सहमत होने की बात करते हैं तो एग्री के बाद जो है आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। क्या, जब आप किसी के डायरेक्टली आइडियाज पे, सेंटिमेंट्स पे तो एग्री के बाद जो हमारा प्रीपोजिशन आएगा विद आ जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी व्याकरणीय त्रुटि जो है आपको पता करना है, व्याकरण की दृष्टि से क्या त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको नो एरर सेलेक्ट करना है। तो देखिए, व्हेन ही गोज ऑन ए बिजनेस ट्रिप, तो यहाँ पे गोज का प्रयोग हुआ है, वह जब भी बिजनेस ट्रिप पे जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ, वो हम अधिकतर अपनी वाइफ को ले जाता है, इस तरह से हम बोलेंगे। तो आपका क्या होगा, यूजुअली के साथ टेकिंग का प्रयोग गलत हो जाएगा। ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ, क्या हो जाएगा, ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ, इज भी नहीं होगा, ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ। यूजुअली का प्रयोग जहां पे हो गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, टेक्स का प्रयोग यहां पे करेंगे। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. कह रहा है अंडरलाइन पार्ट जो है आप उसको सब्स्टिट्यूट करिए अगर आपको लगता है कि सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो क्या है, हैड आई ए रिच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ। अगर मैं अमीर आदमी होता तो क्या करता, अपने धन को क्या करता, शेयर करता, यानी बांटता। तो आप क्या है, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, आप हैं नहीं, आप अपनी इच्छा कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर का प्रयोग होगा। इच्छा व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का। वेयर आई ए रिच पर्सन, काश मैं राजा होता। तो ये सब क्या है, इच्छाएं हैं, तो इन सब के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, वेयर आई वाज ए किंग। Select the most appropriate word which means the same as the group of words given, यानी क्या है आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, एक्सट्रीम मतलब उच्चतम स्तर का, मेंटल मानसिक या शारीरिक, सफरिंग पीड़ा को सहना, क्या पीड़ा को सहना, दुख को सहना।
तो सबसे पहले क्या हमारा रैप्चर, रैप्चर मीन्स होता है उत्साह, लिखते जाएंगे। रैप्चर मीन्स क्या होता है, उत्साह। एक्यूट, एक्यूट का अर्थ होता है तीव्रता से, एक्यूट मीन्स तीव्रता से हो जाएगा आपका। एगोनी, अगोनी यही आपका सही हो जाएगा। स्टेसी, स्टेसी आपका सही हो जाएगा। क्या होता है स्टेसी का मतलब परमानंद, यानी आनंद की जो उच्चतम स्थिति होती है उसे क्या कहेंगे, परमानंद। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अगोनी। नेक्स्ट, select the most appropriate word which means the same as the group of words given. Be more successful than someone, यानी किसी और से सफल होना। Win means जीतना, beat means हराना, succeed सफल होना। तो इसका वन वर्ड्स क्या हो जाएगा, outdo. Select the wrongly spelled word. तो क्या क्या है यहाँ पे, क्या होगा, एक्सपेरिमेंट का स्पेलिंग गलत है। एक्सपेरिमेंट का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, EXPE। एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या होता है आपका, परीक्षण करना। क्या करना, परीक्षण करना। सेडिमेंट, सेडिमेंट मीन्स होता है तलछट। आप देखते होंगे जैसे मिट्टी बहता है तो क्या होता है, जो भारी मिट्टी जब आगे जाके बैठ जाता है। आकरिंग, किसी घटना का घटित होना। एम्ब्रेला। Select the most appropriate meaning of the given idiom. A dry run. A dry run का मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं कोई, मान लीजिए कोई नाटक करने वाले रहते हैं बच्चे, तो उसका क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस, यानी फाइनल उसको करने से पहले रिहर्सल जो होता है उसी को कहा जाता है ए ड्राई रन। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. तो क्या है, because she did not love him, she had to marry him. वह उससे प्यार नहीं करता है फिर भी वह उससे शादी किया। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज, क्योंकि का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि वह प्यार नहीं करता है शादी किया, नहीं। हमारा देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वह उससे, फिर भी वह उससे प्यार नहीं करता है लेकिन शादी किया। तो हमारा यहाँ पे सही प्रयोग क्या हो जाएगा, एल्दो। एल्दो का अर्थ होता है यद्यपि, क्या, यद्यपि, यानी कि यद्यपि वह उससे प्यार नहीं करता है फिर भी उससे शादी किया। Select the most appropriate word which means the same as the group of words given. A place where games are played for money. एक स्थान जहां पे पैसे वाला गेम खेला जाता है तो क्या होता है, जुआ, यानी कि कैसीनो। Select the most appropriate synonym of the given word. फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, नींव। टॉप का शीर्ष। बेस, बेस का भी अर्थ होता है नींव। बिल्डिंग, बनाना, निर्माण करना। स्ट्रक्चर, ढांचा। तो हमारा फाउंडेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बेस। Select the most appropriate word to fill in the blank. I am sure I them at the party last night. पिछली रात की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो am seeing का प्रयोग नहीं होगा, was seeing का प्रयोग नहीं हो रहा है, have seen का भी नहीं। हम क्या प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब का सेकेंड रूप का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकेंड रूप। आई एम श्योर आई सा देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। मैं श्योर हूं कि मैंने उन्हें कल रात पार्टी में देखा था। फिल इन द ब्लैंक करना है। आई समथिंग बर्निंग नाउ, अभी जो है जल रहा है। बर्निंग नाउ, आप वर्तमान की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और स्मेल का प्रयोग करेंगे। आई के साथ स्मेल, यानी क्रिया का बहुवचन का रूप प्रयोग करेंगे। प्लूरल, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई स्मेल समथिंग बर्निंग नाउ। Select the most appropriate antonym of the given word. Alive, alive का अर्थ है जिंदा। एक्टिव, सक्रिय। एंटोनिम बताना है तो डेड इसका एंटोनिम हो जाएगा। लाइफ, जीवन। लिविंग, जीवित।
फर्टाइल एंटोनिम ही बताना है। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, प्रोडक्टिव उपजाऊ, स्ट्रांग मजबूत, फ्रूटफुल फलदायक लाभदायक, बैरन मीन्स बंजर। तो फर्टाइल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? बैरन। एक्यूरेट सिनोनिम बताना है। एक्यूरेट का अर्थ होता है शुद्ध, एकदम एक्यूरेट। एप्रोप्रिएट उचित, करेक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिंसियर ईमानदार, कंप्लीट पूर्ण करना। गिव ए हैंड, गिव ए हैंड जैसे मान लीजिए कोई कह दिया गिव ए हैंड, मान लीजिए वो नीचे में है, यानी आप उसका क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। असिस्ट, असिस्ट का अर्थ क्या होता है? सहायता करना। इनकरेज प्रोत्साहित करना। क्लैप हैंड्स ताली बजाना। डोनेट एन ऑर्गन, कोई पार्ट डोनेट करना। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. She is taking all kinds of medicine wherever she goes. क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए, वो जहां कहीं भी जाती है हर तरह का दवा लेके जाती है। Wherever she goes यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा? She takes all kinds of medicines wherever she goes. Select the most appropriate antonym of the given word. Feeble का क्या होता है? कमजोर, weak कमजोर। Foible, foible का अर्थ होता है जो चरित्र से दुर्बल रहे। Fault कमी, strong मजबूत। Select the most appropriate word which means the same as the group of words given. Something done because one wants to, not by force. कुछ ऐसा किया जाना जो आप खुद चाहते हैं, दबाव में नहीं कर रहे हैं। फीचर, फीचर क्या होता है? जैसे आपका मोबाइल आते हैं तो नए नए फीचर में क्या होता है? विशेषता। थ्रेटेंड यानी धमकी दे के कराना। कोर्स्ड, कोर्स का अर्थ होता है किसी को दबाव में लाके मजबूर करके कराना। वॉलंटरी मीन्स होता है स्वैच्छिक। नेक्स्ट है आपका पैसेज। देखा जाए तो पैसेज को देखने से पहले हम क्या करते हैं? ठीक है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना रहता है। तो क्या क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट्स द ऑथर्स पर्पज इन द पैसेज, यानी कि जो लेखक है उसका बेस्ट पर्पज, उद्देश्य क्या है इस पैसेज के थ्रू। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? बोरोइंग एनिमल्स किसे कहते हैं? उसका मतलब क्या है बोरोइंग एनिमल्स का? अकॉर्डिंग टू द पैसेज एनिमल्स इन जू सफर क्रुएल्टी, जो जानवर हैं चिड़ियाघर में वो किस तरह से जो है क्या कर रहे हैं? क्रुएल्टी, निर्दयता को सफर कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी विजिट जू, पैसेज के अनुसार हम जू जाते हैं किस लिए? पैसेज के अनुसार बताना है। द वर्ड प्रीडेटर्स इन पैराग्राफ 3 मीन्स, प्रीडेटर्स का मीनिंग क्या है पैराग्राफ 3 में? तो सबसे पहले आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, फिर पैसेज पढ़िएगा। तो देखते हैं क्या है पैसेज। जो इसमें कठिन वर्ड रहेंगे उनके मीनिंग लिखते भी जाइएगा। मेनी ऑफ अस, मेनी ऑफ अस का मतलब क्या हो जाएगा? हम में से बहुत, क्या? हम में से बहुत। हैव, तो आप देखिए यहाँ पे सीखने वाली क्या चीज है, जब यहाँ पे मेनी ऑफ अस तो ये आपका क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे आप हैव का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हैज का प्रयोग दे देता तो ये गलत हो जाएगा। इंजॉयड विजिटिंग, क्या? इंजॉयड यानी कि मजा लेना। क्या करना? इंजॉय मीन्स क्या करना? मजा लेना। विजिटिंग ए जू, क्या करना? विजिटिंग ए जू यानी कि किसी चिड़ियाघर में जाना। एंड और कंसीडर इट ए डे आउट हैविंग फन, और विचार करना कि यह क्या है? मजा करने का एक तरीका है। सीइंग रियल एनिमल्स फेस टू फेस, क्या करना? आमने सामने वास्तविक जानवर को देखना। कैन बी थ्रिलिंग, थ्रिलिंग मतलब रोमांचकारी, एक्साइटिंग, उत्तेजित करने वाला। बट मेनी पीपुल वंडर वेदर द एनिमल्स देमसेल्फ, लेकिन बहुत से लोग यहाँ तक कि जानवर खुद भी
while entertaining us are suffering in the zoo। हमें इंटरटेन यानी मजा देते हुए क्या करते हैं, सफर करते हैं, परेशान होते हैं, कहाँ पे, चिड़ियाघर में। Many zoos do not have enough money to provide the animals with the basic features। बहुत से जू, मेनी जू मतलब बहुत से जू, पर्याप्त पैसा नहीं होता है कि वह जानवरों को बेसिक फीचर यानी बेसिक मूलभूत सुविधाओं को, बेसिक मतलब मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करा सके जानवरों को। किसका, ऑफ ए प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक उचित पर्यावरण का। मोस्ट एनिमल्स आर पुट इन एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, बहुत से जानवर जो है कृत्रिम वातावरण में रखे गए हैं, जैसे कि केज, जैसे कि पिंजड़े में। दिस आइसोलेशन फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, आइसोलेशन मीन्स अलगाव, यह अलगाव उनके, फ्रॉम उनके, देयर नेचुरल हैबिटेट, वास्तविक जो उनका घर है, हैबिटेट मीन्स निवास, वास्तविक निवास, कैन अमाउंट टू क्रूएल्टी, यह क्या है, क्रूरता है, क्या है, क्रूरता है, निर्दयता है। तो आपसे एक जगह पूछा था निर्दयता क्या है, जानवरों को उनको वास्तविक निवास से दूर करना क्या है, क्रूरता है। इन सम जू, कुछ चिड़ियाघर में, वी सी कंक्रीट फ्लोर्स फॉर बारोइंग एनिमल्स, कंक्रीट का जो है फ्लोर देखते हैं, सतह देखते हैं, बारोइंग यानी कि जो आपके जो जानवर जैसे चूहा हो गया, छछूंदर, जो बिल खोद के रहते हैं, बिल बना के रहते हैं जमीन में, जैसे कि चूहा। तो ये भी एक जगह था, बारोइंग का मतलब क्या है, तो जो बिल बना के रहते हैं। क्रूएल्टी में बी शोन इन वेज अदर देन फिजिकल एब्यूज और स्टारवेशन, क्रूएल्टी जो है, निर्दयता, ये दिखती है अदर देन यानी फिजिकल, शारीरिक मार या क्या करें, गाली या भूखा रहने के अलावा इन चीजों से भी कि उनको नेचुरल वातावरण से अलग रखना। बिग प्रेडेटर्स, बिग प्रेडेटर्स यानी कि जो बड़े शिकारी हैं, क्या है, जैसे आपके शेर, चीता, ये सब क्या है, बड़े शिकारी, बिग प्रेडेटर्स। लाइक लायंस एंड टाइगर्स आर क्रिएटेड टू चेज एंड हंट, किस लिए बने हैं, पीछा करने के लिए और शिकार करने के लिए बने हैं, टू चेज एंड हंट। बाय डिप्राइविंग देम ऑफ दीज एक्टिविटीज, यानी कि उनको इन सब क्रियाकलापों से वंचित रखना। डिप्राइव मीन्स होता है वंचित करना, एक्टिविटी क्रियाकलाप। वी फॉरगेट द रीजन फॉर विच दे हैव इवॉल्व्ड, इवॉल्व मीन्स क्या होता है, उत्पन्न होना, यानी हम भूल जाते हैं कि हम कारण भूल जाते हैं कि वह किस लिए बने हैं। These big cats lie in cages, ये बड़े बिल्ली किसमें रहते हैं, पिंजड़े में, इन द जू, चिड़ियाघर में, eating the food given to them, जो भोजन दिया जाता है उसको खाते हैं, and they have nothing else to do, और वो कुछ और नहीं करते हैं। हाईली इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस एनिमल्स, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, क्यूरियस यानी कि आपका जो क्या रहे, एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, जान, उत्सुक, क्यूरियस मीन्स उत्सुक रहे, उत्सुक जानवर, एनिमल्स लाइक चिंपैंजी एंड पोलर बियर्स में बिकम फ्रस्ट्रेटेड, क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किस पे, चिड़ियाघर में। दे नीड ए चैलेंजिंग एनवायरमेंट, उनको कैसा एनवायरमेंट चाहिए, चैलेंजिंग एनवायरमेंट चाहिए। जू सपोर्टर्स माइट आर्ग्यू दैट, जो चिड़ियाघर को सपोर्ट करने वाले हैं निश्चित ही तर्क देंगे, माइट आर्ग्यू मीन्स निश्चित ही तर्क देंगे, जू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू द विजिटर्स, जो चिड़ियाघर होता है क्या उपलब्ध कराता है, शैक्षणिक अवसर, एजुकेशनल मीन्स शैक्षणिक, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर, टू द विजिटर्स, किसको, जो वहां पे विजिटर्स आगंतुक हैं उनको, स्पेशली किसको, विशेषतया बच्चों को। इफ वी डोंट हैव एनिमल्स इन जूज, यदि हम, क्या तर्क देंगे, यदि हमारे पास जानवर नहीं होंगे चिड़ियाघर में, चिल्ड्रन वुड नॉट सी देम एट ऑल, बच्चे उनको नहीं देख पाएंगे, एंड बी इग्नोरेंट,
इग्नोरेंट मीन्स अज्ञान रहेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे। We live at a time when animals in their natural habitat can be seen on TV. हम उस दौर में जी रहे हैं, We live at a time, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पे जानवर क्या है, अपने प्राकृतिक हैबिटेट यानी प्राकृतिक निवास में रह के भी कैन बी सीन देखे जा सकते हैं टीवी पे, कंप्यूटर्स पे, इवन स्मार्टफोन यानी स्मार्टफोन पे, while sitting at home, घर बैठे बैठे। Therefore the aim should be to conserve, so इसलिए हमारा क्या एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि कंजर्व एनिमल्स, हम जानवरों को संरक्षित करें। कहाँ पे? इन द वाइल्ड, जंगल में, इन प्रोटेक्टेड एरियाज, संरक्षित स्थानों पे, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट्स द ऑथर्स पर्पज इन द पर्पज पैसेज, पुटिंग इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, इंडेंजर्ड मतलब जो खतरों की सूची में है, इंजू यानी कि जो खतरों की सूची में स्पेसीज हैं, जातियां हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, जू में रख देना चाहिए। यह जो है सबसे बेस्ट तरीका है उनको प्रोटेक्ट करने का, बचाने का और सेव करने का। वी कैन शो आवर कंसर्न फॉर एनिमल्स, हमें अपनी जागरूकता जानवरों के प्रति दिखानी चाहिए। बेटर बाय सपोर्टिंग प्रोटेक्टेड स्पेसीज फॉर देम इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, और उनको उनका जो प्राकृतिक निवास है वहां पर संरक्षित रखना चाहिए। One of the main reasons for which big predators have involved is hunting. One of the main reasons for which, उनमें से एक सबसे बड़ा रीजन है, बिग प्रेडेटर्स, शिकारी जो हैं, किस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए, इवॉल्व हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं हंटिंग के लिए। If animals were not kept in zoo, children would not be able to see and know about them at all. अगर हम जानवरों को चिड़ियाघर में नहीं रखेंगे तो बच्चे उनको देख नहीं पाएंगे। हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, आथर। उद्देश्य क्या है आथर का? आथर का उद्देश्य यही था कि जंगलों को सेंचुरी में रखा जाए, जो संरक्षित जगह है उन पे रखा जाए। तो वी कैन शो आवर कंसर्न फॉर एनिमल्स बेटर बाय सपोर्टिंग प्रोटेक्टेड स्पेसीज फॉर देम इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी उनका जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, निवास है, वहां पे जानवरों को रखा जाए। अगला क्या है, बोरोइंग एनिमल्स मीन्स क्या होता है, आर इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस, यानी कि जो बुद्धिमान हो, उत्सुक हो। आर सोलिटरी एनिमल्स, यानी जो एकांत में रहते हो। डिग द अर्थ फॉर फूड एंड शेल्टर, जो क्या करते हैं, अर्थ को खोदते हैं, किसके लिए, रहने के लिए और खाने के लिए। चेज एंड हंट अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को पीछा करते हैं और मारते हैं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डिग द अर्थ फॉर फूड एंड शेल्टर, जो भोजन और निवास के लिए जमीन को खोद के रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एनिमल्स इन जू सफर्स क्रूएल्टी, तो किस तरह से सफर करते हैं, बाय बीइंग केप्ट इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स। तो यहीं पे आपने देखा था कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, यहाँ पे देखिए, मोस्ट एनिमल्स आर पुट इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स, दिस आइसोलेशन फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट कैन अमाउंट टू क्रूएल्टी। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा कि उनको जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रखना, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखना क्या कहलाएगा, क्रूरता कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी विजिट जू, तो हम किस लिए जू जाते हैं, पहला ही था, मेनी अस हैव एंजॉयिंग विजिटिंग ए जू एंड कंसीडर इट ए डे आउट हैविंग फन। क्या सोचते हैं, ये जो है बाहर निकल के मौज लेने का तरीका है, टू स्पेंड ए डे आउट फॉर फन एंड एक्साइटमेंट। अगला क्वेश्चन, द वर्ड प्रीडेटर्स इन पैराग्राफ 3, वो दूसरे पैराग्राफ में था, वो किताब के लिए दिया था, यहाँ के लिए नहीं। तो प्रीडेटर्स मीन्स मैंने क्या बताया आपका,
जो बड़े जानवर हैं शिकारी हैं। एनिमल्स विच किल अदर्स फॉर फूड, जो भोजन के लिए क्या करते हैं, शिकार करते हैं।